कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है, ना ये भी चल रहा है ना वो चल रहा है। कैसे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव का जो भजन है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वह हमारे जीवन में एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। लोग कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन मंत्रों को हम जपते हैं वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते। आप और हम जब पंचाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, षडाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करते हैं, तो वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते, वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मंत्र जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वह हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो मंत्र केवल मंत्र नहीं, वो हमको एक ऊर्जा, हमको एक बल प्रदान करता है, एक फल प्रदान करता है। अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे, जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहाँ बैठे हो, जहाँ जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता है। मंत्र का उच्चारण करना, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते,
ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं। बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया। उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काय को मानूं। विवेक कुमार जी, उस बच्चे ने जिद पकड़ी, उसका पत्र आया। मेरा नाम मंजू देवी, पति श्री हरिलाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी, पति श्री हीरालाल महतो, ग्राम जम्मू वाठाड़, जिला धनबाद, झारखंड से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मैं एक लोटे जल का और शिव के मंदिर में सेवा का क्या फल है बताना चाहती हूँ। बाबा के मंदिर की सेवा, हम शिव के मंदिर की सेवा करते हैं, रोज जल चढ़ाते, बाबा से विनती करते। हमारे गांव के मंदिर में ज़्यादा कोई मंदिर नहीं जाता आता, पर जब से आपकी शिव पुराण की कथा गांव के लोगों ने सुनी, तब से वो मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे गांव के मंदिर में लोग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को एक ही बात कहती हूँ कि शिव के मंदिर में जाया करो, जल चढ़ाया। मैंने अपने बच्चों को आईआईटी की परीक्षा में, बीएचयू बनारस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कराई। उसके बाद मेरे बड़ा बेटा शुभम कुमार महतो, उसने कहा, माँ मैं चाहता हूं कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूं और यूपीएससी क्लियर। क्या तुम्हारा वो सीहोर वाला बाबा मेरी यूपीएससी क्लियर करा सकता है? माँ ने जब कहा तो कहा कि तू पढ़ाई तो कर। सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो
और मेहनत के साथ में शिव जी पे एक बेलपत्र लगाकर शिव को समर्पित कर कर फिर जाए। मेरे बच्चे ने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में मैनेजमेंट सर्विस के पद पर जॉब मिला। अभी भी बेटे ने यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए सो तो उसके कारण बस उसने कहा मैं फिर से यूपीएससी दूंगा। फिर यूपीएससी दी और यूपीएससी की परीक्षा देने के बाद जब उसका क्लियर नहीं आ रहा तब उसने कह दिया अब माँ तू बता मैं क्या करूँ। तब माँ ने कहा एक काम कर वापिस परीक्षा दे। फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि एक परीक्षा में बाबा ने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में बाबा ने उसको क्लियर करा। फिर बाबा की कृपा से उसने फिर वापस परीक्षा दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने यूपीएससी क्लियर करा, 142 अंक लेकर आया और बाबा की कृपा से देवघर की कथा के पंडाल में बैठकर उसने कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा। और जब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं 3 महीने में बाबा ने कथा में क्या कर दिया कि 142 अंक लेकर वो आईएएस ऑफिसर बन गया। मैं शिव को नमन करना, मैं शिव को प्रणाम करना। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति ओम कर तू भोले ओम कर तू। इस पत्र में उस बहन ने एक बात लिखी है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र की वो लाइन आप भी आस्था चैनल पर जरूर लिखा। उस बहन ने जो लिखा, उस बहन ने लिखा देवघर की, उस बहन ने पत्र में जो लिखा है, देवघर की कथा पंडाल में आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। बहन ने लिखा देवघर की कथा पंडाल में बैठकर सुने और प्रार्थना की बाबा ने 2025 की परीक्षा में 142 रैंक दिलाकर बाबा ने मेरे बेटे को आईएएस बना दिया। मेरे शिव की कृपा से ये करुणा की, ये उदारता। और उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, मैं कहीं ज़्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी और मैं बहुत गरीब परिस्थिति में था, तब कोई मुझे ना तो बदुआ देता था, ना श्राप देता था, ना अपशब्द कहता था, ना लोग मुझसे जलते थे, ना ईर्ष्या करते थे। अब तो लोग मुझसे ईर्ष्या करते, बदुआ देते, अपशब्द कहते हैं। गुरुजी कोई मुझ पर कुछ कर ना पाए और किसी की नजर मुझे ना लगे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने प्रश्न किया। आज हम उसका उत्तर दे देते हैं। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो केवल 2 काम करो। एक माँ की सेवा करो, अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो,
और दूसरी महादेव की सेवा करो, बस फिर कुछ नहीं बिगड़ने। एक माँ की सेवा करो, अपने घर में जो बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा करो, और दूसरा महादेव की सेवा करो। ये दो ऐसे हैं जो आपको कभी जिंदगी में ना नजर लगने देंगे, ना कोई टोना होने देंगे, ना कोई टोटका होने देंगे, ना किसी की बद्दुआ लगने देंगे, ना किसी का श्राप लगने देंगे, और ना किसी की बुरी दृष्टि लगने देंगे। एक माँ, एक महादेव, दो है। एक माँ और एक महादेव, ये दो ऐसे हैं। एक माँ और एक महादेव ऐसे हैं जिनकी सेवा हमें नजर से बचा लेती है। इनका आशीर्वाद दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि काट दे। एक माँ का आशीर्वाद, एक महादेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि इसकी कहीं काट नहीं हो सकती। दुनिया में कोई की सामर्थ्यता नहीं है कि माँ और महादेव के आशीर्वाद को कोई काट दे। किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं? महादेव के जो भक्त होते हैं नजर कैसे उतारते हैं? शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देते हैं। जल को लाकर अपने बेटे पे ही स्मरण कर घुमाकर वही जल बेटे के ऊपर छीट देते हैं। नजर कैसी भी हो वो कट ही जाती है, हाय कैसी भी हो वो कट ही जाती है। तो माँ की सेवा और महादेव की सेवा, ये दो सेवा ऐसी है जो जिंदगी में कभी तुम्हें नजर नहीं लगने देगी, जो जिंदगी में कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें जिंदगी में कभी कष्ट नहीं। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, और ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो। ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के भोलो रे। बस दो सेवा करना। घर में बुजुर्ग माँ है उसको प्रणाम करो, घर में बुजुर्ग माँ है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग पिता है उसकी आदर कर लो, और एक मेरे महादेव की सेवा, मेरे शिव की सेवा। बहुत है, बहुत। आपको मालूम है घर में बुजुर्ग जो चले जाते हैं, घर की माँ, घर के पिता, घर का कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में उसका फोटो लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते हैं? उनका फोटो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? घर की बुजुर्ग माँ, घर के बुजुर्ग पिता जब अपना देह त्याग कर चले जाते हैं तो उनका फोटो घर में लगा दिया जाता है। रोज भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। किस लिए करते हैं? दो चीजों के लिए। एक, पूर्वजों को प्रणाम करने से, पूर्वजों के चित्र को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहते हैं। अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने गए हुए उन जीवों को प्रणाम करने से चित्त और चरित्र ये दोनों श्रेष्ठ है।
पर आज के ज़माने में तो नए नए लोग आते हैं सोशल मीडिया पे आकर कह जाते हैं कि पितरों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगा। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिवजी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी चंचूला देवी का चरित्र, बहुत सावधानी से सुनना कथा को। चंचूला देवी का चरित्र, चंचूला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचूला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की सहेली। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। ए भाई, तू समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, अपना अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, फिर इसलिए स्मरण रहे। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। सत्संग ने मेरी बात चले। सत्संग में आज व्यक्ति को समझ में आ गया। व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, बेदव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण कर। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कह दे शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, उससे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती।
वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। ये आत्मा अजर और अमर है, ये आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवादिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं। वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। आत्मलिंग करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां बैठी हूं, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहां हूं। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। एक मंत्र की प्रबलता, एक पत्र है, अच्छा है, सुनिए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। कहीं बैठी हो भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। आ जाइए, आप ही हैं, आ जाओ। एक बार वापिस साथ हिला तो आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष, रांची की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जनवरी 2023 को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच करने पर पता चला कि मेरे बच्चा दानी में 4 स्टेज का कैंसर है। हम सब डर गए। कोई कहता मुंबई ले जाओ, कोई कहता चेन्नई ले जाओ, जहां जहां सुनते। तब हम सुकुरहुटू में कैंसर अस्पताल में तुरंत गए। बेटे बहू मुझे वहां लेकर गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि 25 रेडिएशन, 4 कीमोथेरेपी, 4 रेडिएशन बच्चेदानी के अंदर होंगे। पर डॉक्टर ने साथ में एक और चीज कह दी कि 4th स्टेज का कैंसर है, बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। बच जाए वो कुछ नहीं। शरीर में पूरे में कैंसर फैल चुका है, बचेगी तो मुश्किल है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, बस इतना, इससे ज्यादा। एक दिन पड़ोसन को मालूम पड़ा, वो देखने के लिए आए और उसने कह दिया आस्था चैनल पर सीहोर वाला बाबा कथा करते हैं, उसमें अपने रुद्राक्ष के जल की महत्व बताते हैं। हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, पड़ोसी ने हमें रुद्राक्ष जल लाकर देना प्रारंभ करा। मेरे पति सुरेंद्र सिंह हर दिन मंदिर जाते, उस जल को बाबा को चढ़ाते और बेलपत्री और जल लाकर देते। हर दिन उस जल का आचमन करती। शिव जी की कृपा से हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर तुम अपना काम करो, हमें विश्वास है 1 महीना तो नहीं पर मेरा बाबा मुझे सुरक्षित रखेगा। रेडिएशन भी लिए। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का रूप है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करना। हमने जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करा और साथ में सीहोर के रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर उसको पीना चालू करा। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 2026 में भी जीवित बैठी हूँ, ये बाबा की कृपा है। ये शिव गुरुदेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी पूरी की पूरी रिपोर्ट नील कैसे आ गई। शंभू की कृपा, उदारता जब होती है तो शिव उसको स्वीकार करता है। और शंभू शरणे
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरण। हमारा निवेदन स्वीकार करिएगा। जो लोग धीरे धीरे थोड़ा खंबे के पास में जो भी हैं धीरे धीरे थोड़े बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे। और हवा जब तेज रहे तो आप लोगों से निवेदन है कि पीछे वाले जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं वो लोग पीछे मैदान की ओर बढ़कर आराम से कथा को श्रवण करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी। शिव कृपा से आप ही को बाबा ने कृपा करी और 4th स्टेज का कैंसर होकर भी शिव जी ने करुणा कर कर स्वस्थ कर कर भेजा। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तो जिस भाव से ये आत्मा उस परमात्मा की है जिसको कोई काट नहीं सका, इस आत्मा को न जल गीला करा है, इस आत्मा को न शस्त्र काटा है, इस आत्मा को न अग्नि जलाई है, इस आत्मा को न वायु सुखा, इस आत्मा को परमात्मा को शिव कथा करे, बाबा की कथा करे। पर्वत से भोले नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, ओ
सेजवा बिछाया, भोले के लान में सेजवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लान में सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी सो जाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी सो जाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, भोला देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, लगाओ बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, दोनों हाथों से भोले के लान मैंने तांबुल बुलाया, भोले के लान में तांबुल बुलाया, ओ भोले के लान मैंने बीड़ा लगाया, भोले के लान में बीड़ा लगाया, ओ जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, जल्दी से आओ बाबा भोग लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना आर पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से बोलो, बोलो, बोलो। भोले बाबा नीचे चले आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत
से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। हमने झारखंड को नृत्य कैसा है, झारखंड का नृत्य कैसा है? देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बोला देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना। आरे पर्वत से भोले पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। अब आप लोगों को गाना है, हमें सुनना है। देर ना लगा, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से पर्वत से ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से बाबा को विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करेंगे। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये 11 मई तक चलेगी, फिर 17 मई से 23 मई करनाल हरियाणा, नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। अधिक मास में 17 मई से 23 मई करनाल और 27 मई से 2 जून नहीं थी। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, IVF भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर कथा सुनना चालू करी टीवी पर, पशुपति व्रत किया, रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई और वहां बाबा की कथा सुनकर बाबा को प्रणाम कर कर आई और बाबा की कृपा से 13 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। फिर एक पत्र है, मेरे पति का नाम मुकेंद्र साहू है और मेरा नाम आशा साहू है। मैं जिला धनबाद, जिला हीरापुर, BDO ऑफिस के पास रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हों, जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरी शादी के 10 साल पूरे हो गए लेकिन कोई संतान का सुख नहीं हुआ।
बाबा की ऐसी कृपा हुई, कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि 8 तारीख 2024 सितंबर के महीने में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 वर्ष के बाद हो गई। मैं शिव को यहाँ नमन करना। हम शिव से क्या कहते हैं, हम भगवान शंकर को क्या कहते हैं? हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी कैसी है, ये हम पर निर्भर है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। जरूरी नहीं है कि कहीं जाकर बैठोगे तो ही शिव प्राप्त होंगे। हमारे निकलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं, मन को बना ले शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू। मन को बना ले तू मन का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गया रे, समझो ये जीवन सर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव कथा में, भगवान शंकर की पवित्र कथा में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे। वेदव्यास जी शिव को चाहे, भगवान शंकर का भजन कर, विश्वास और आशीर्वाद, विश्वास और आशीर्वाद दोनों चीजें कभी ना कभी काम आई जाती हैं। दुनिया पर यदि भरोसा करा तो हो सकता है कि वो भरोसा टूट जाए, पर यदि देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। कथा ने क्या दिया है? शिव महापुराण क्या देती है? भरोसा, विश्वास। शिव महापुराण भरोसा भी देती है और विश्वास भी देती है। 1 लोटा जल सारी समस्या का। लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या मिलता है? उनको बोलो शबरी जी को राम मिल गए, ध्रुव को श्री हरि मिल गए, प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए, मीरा को गिरधर गोपाल मिल गए, कर्माबाई को जगन्नाथ मिल गए, रामकृष्ण परमहंस को माँ जगत जननी मिल गई, संत तुकाराम जी को हरि विठ्ठल मिल गए, नामदेव जी को पांडुरंगा मिल गए। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको कथा सुनने से नहीं मिला? जिसने दिल से कथा सुनी उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला, ये निश्चित है और वो प्राप्त है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं प्राप्त होता? आप और हम कथा में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में गए, कथा में गए, उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, पर वही श्रद्धा, वही विश्वास मंदिर से वापिस आने के बाद में हमारे अंदर थोड़े समय के बाद वो रहता ही नहीं है। कथा में इतना विश्वास है, कथा में इतना भरोसा है,
शिव जी पर बहुत भरोसा है, शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, फिर वापिस घर पर आते हैं तो वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। जैसे घर, अपने घर में कितनी भी झाड़ू लगाओ, कितनी भी सफाई कर लो, दूसरे दिन फिर थोड़ा ना थोड़ा कचरा आ ही जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? घर में कितनी भी झाड़ू लगा लो, कितना भी पोछा लगा लो, कितनी भी सफाई कर लो, थोड़ा ना थोड़ा कचरा घर में रोज झाड़ू में निकल ही जाए। उसी तरह रोज भोजन जरूरी है, रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, रोज पोछा लगाना जरूरी है, रोज कपड़े पहनना जरूरी है, रोज तैयार होना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज स्नान जरूरी है, रोज श्रृंगार जरूरी है। उसी तरह रोज भगवान की कथा भी जरूरी है, जिससे ये मन साफ होता है। ये मन कथा क्या है? मन को साफ करने की एक आनंदमय पूंजी, मन को साफ कर। रोज झाड़ू लगाना है, रोज पोछा लगाना है, रोज बुआरी लगाना है, घर साफ रहेगा। रोज रोज घर को साफ कर कर तो रखना ही पड़ेगा, तो मन को भी तो साफ रखो, मन भी तो साफ होना चाहिए। रोज कथा सुन, घर के लोग कह देंगे कि बताओ रोज रोज कथा सुनती है? हाँ सुनती। पागल हो गई है क्या? हाँ, कथा ही हमने काके में सुनी है। विवेक जी, ये बताओ कि तुमको ये काके ही क्यों मिला? क्योंकि तुमको भी मालूम था जो भी आएंगे सब भोले बाबा के ही आएंगे, और बाबा के भगत तो होते ही ऐसे, भगत ही ऐसे होते। इनके रोज हम तो न्यूज़ चैनल वालों की बहुत सारी न्यूज़ हमको आशीष दिखाते हैं, झारखंड के बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों की न्यूज़ें दिखाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबरों के आशीष जी हमको वो सुनाते हैं। तो कई लोग माइक लगा लगा के पूछते हैं माताओं से, क्यों इतना आंधी चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है, भोजन की लाइन में बहुत सारी माताएं खड़ी थी, तो किसी का न्यूज़ चैनल वाला जो भी न्यूज़ वाला था हम उसको प्रणाम करते हैं। अगर वो आया हो तो ज़रूर आए, जो भी यूट्यूबर है या न्यूज़ चैनल वाले। तो यहाँ न्यूज़ चैनल वाले आए हैं क्या? बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? न्यूज़ चैनल वाले कहाँ बैठे हैं? कितने चैनल वाले आए? मतलब पत्रकार बंधु कोई आए हैं क्या? कितने आए हैं? 10। आओ जरा ऊपर आओ, बेलपत्र लेकर जाना। आ जाओ, आ जाओ, आओ सारे पत्रकार आओ, सारे न्यूज़ चैनल वालों को, पत्रकारों को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमन है आप लोगों को। तो न्यूज़ चैनल वाला वहाँ पूछ रहा था माइक लेकर, कहने लगे बताओ इतनी लंबी लाइन लगी है, इतना भंडारा चल रहा है, इतना आंधी तूफान भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, तुम क्यों आई हो? तो कहने लगे हम तो कथा सुनने आए। तो क्या भोजन नहीं मिले तो क्या हम सतुआ खा लेंगे? हम सतुआ खा लेंगे पर कथा सुनेंगे, कथा सुने। हम भले सतुआ खाएंगे पर कथा सुनेंगे, हमें कथा सुन। अब प्रीत लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। प्रीत लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में लगी है तीर सखी, काशी जाओगी। मेरे मन में लगी है तीर सखी। ये सभी आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, सारे पत्रकार बंधुओं का एक बार दर्शन कराओ, जो लोग पूरी अपनी सोशल मीडिया और पत्रकारी से पूरे झारखंड में इस पवित्र कथा को दे रहे हैं।
काशी जाऊंगी सखी में, काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में, काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे उठे हृदय में तीर सखी, काशी जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी, काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी। कथा कहाँ चल रही है? अरे बोलो तो कहाँ के? अब समझ जाओ तुम। बाबा के भक्त हो, सतुआ खा के रेलूंगी, पर कथा सुनूंगी। कथा बिना नहीं रह सकती। बस विश्वास इतना ही रखिए, भरोसा इतना ही रखिए, दृढ़ता इतनी ही रखिए, शिव के प्रति समर्पण इतना ही रखिए। रोज झाड़ू लगाओ, रोज रोज कपड़े चेंज करे, रोज श्रृंगार किया, शंभू शंभू शंभू, रोज श्रृंगार किया, रोज कपड़े बदले, रोज झाड़ू लगाई, रोज उसी तरह मन को भी रोज साफ कथा। हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में 1 बार तो सीहोर आना ही पड़ता है, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर अपने को खुद को चार्ज करने के लिए, खुद को चार्ज करने। जो जैसे भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं 14 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला रोते नहीं, अच्छे खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया। लुटा दिया भंडा काशी वाले। 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडा काशी वाले।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, स्मरण कह रहा है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाहर का भी प्रेशर बढ़ाओ, दोनों प्रेशर बढ़ेंगे तब आवाज कंट्रोल में होगा। शिव तत्व कह रहा है, ये बक्से चल रहा है, इनको देखो, चेक करो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण बैठकर सुना करो प्रतिदिन। वो मन को साफ करेगी, मन को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। प्रतिदिन करो। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी। और उसी काशी की गली में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर, चुप होकर पड़ा। मौन, चुप। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गई, पार्वती जी का उस पर ध्यान गया। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है क्या? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बस वो बच्चा मौन था, चुप चुप। पार्वती जी उसका नाम भी नहीं जानते थे, पर बाबा भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है, इसकी माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं और ये अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत दुख। और ये छोटे से बच्चे को इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी। पार्वती जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं। पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया है, मेरे भरोसे। ये किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, ये मेरे भरोसे पर, मेरे। 10 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। खुश हो, अब तो रोते नहीं। अच्छा बाबा दे दिया है सब।
पार्वती, ये भानु है। भानु कौन? कौन है ये? शिव जी ने कहा पार्वती इसके परिवार वालों ने, इसके कुटुंब वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको ले जाकर यहाँ छोड़ दिया। इसके परिवार वालों ने यहाँ लाकर छोड़ दिया। पार्वती जी पूछी कि ये बक्से चल नहीं रहे हैं, इनको कान लगाओ ना। पार्वती, किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया? किसके भरोसे? शिव जी कहते हैं अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं, है मेरे ही भरोसे पर छोड़कर, मेरे भरोसे। तो फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है? इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप? क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं है? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान। ये चुप क्यों हो? इतना मौन क्यों है? इतना खामोश? इतना चुप होने का कारण क्या? इतना खामोश होने का कारण क्या? क्यों चुप है? क्यों खामोश है? आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ। मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर, गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है। और उसी स्वरूप में बाबा के ही धाम में एक 400 साल पुराना बट वृक्ष है। जहां पर आप 2 मिनट के लिए अगर बैठते हो शांति से, भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तु। मंत्र का जप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देता है बाबा? ये उसको क्या प्रदान करता है बाबा? ये उसको। तो जब भी मौका मिले शांत, हमारा नियम है, हम जितने दिन सीओ रहते हैं बाबा के धाम पर अंदर बैठकर बाबा के सम्मुख में अपना सुंदर स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, अपना मौन रहना। दो क्षण आप चुप होकर बैठिए। महाराज, आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जितने चुप रहते हैं उतने शिव के करीब रहते हैं, शिव के पास, भगवान शंकर के नजदीक रहते हैं। शिव कथा करें। पार्वती जी ने देखा बालक को। पार्वती जी ने कहा ये कुछ बोलता नहीं। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है, और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गया, चुप हो गया। और अभी ये बालक अगर मौन हो गया है, चुप हो गया है, किसी को स्मरण कराया गया, महाराज दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, हाजी भाजी हो जी इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं। कोई आ गया ऑफिसर, उससे प्रेम से बात करते हैं। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ घटेगा? कुछ जाएगा? नहीं। पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है। पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर बात करेगा। भाई क्या जाएगा? एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है 84 लाख योनि में, केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना, और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी। चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो और छिपकली से क्यों हंस, मुस्कुरा, हंसेगी।
मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, गम कम हो जाए, मुस्कुरा। पर कई लोग हमने देखा है, बहुत दो लोग कम हंसते हैं। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कम हंसता है। बहुत करोड़पति व्यक्ति बहुत कम हंसेगा, बहुत कम हंसेगा भी तो ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला रहा है, बहुत कम हंसता है। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो हंसता ही नहीं। कितने भी हंसने वाले उसके सामने पहुंच जाए, सर कैसे हो, सर घर पे सब अच्छा, सर आप ठीक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया था। कभी कभी हंसते ही नहीं, हंसते ही नहीं। और जिंदगी काहे के लिए मिली है? बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराने के लिए। सबसे अच्छा जानते हैं हम, जो साधारण व्यक्ति है ना, अपने दोस्तों में बैठ के जो खिलखिलाते हैं। हम माने अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, आप सब अपनी अभी यहाँ कथा सुनने के लिए मेरी जीजी आई हैं, इनको देखना, जितना तो इनको शादी में आनंद नहीं आता उतना कथा में आनंद आता है। रात को रुकेंगी, खूब भजन करेंगी, स्मरण करेंगी। और लोग कहते भंडारा खा रही हो इतनी बड़ी सेठानी हो के, उससे पूछो कितना जिंदगी का सुख मिल रहा है। थाली लेके खड़ी है, दो और सिर पे पल्लू, और पीछे वाली इधर वाली इधर से, इधर वाली इधर से, और वो चावल और चावल, थोड़ा सा सब्जी, और ना आसन है, ना कोई बासन है, ना कोई बिछाने का, ना दरी, ना कुछ नहीं। और 3 4 एक साथ बढ़िया बढ़िया चारों बैठ गए और बढ़िया। और फिर कथा में पहुंच गई। तेरे डमरू की धुन से मैं काशी नगरी। अब ज्यादा खा लिया, भंडारे का भोजन अच्छा था। अब ढोलक तो बजी नहीं, पर पेट बजा गुड़ुर गुड़ुर। अब बोले कि अब बाहर चली गई तो अंदर नहीं आ सकता, अब करूं क्या? तो क्या, बस भगवान ऐसी कृपा करना, सियोर वाला बाबा आज भजन गा दे। सियोर वाला बाबा भजन गाएगा ना, तो थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा एडजस्ट। बाबा भजन गा दे। फिर बाबा देर ना लगाओ भोला, पर्वत से बोले बाबा दौड़ चले, भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खड़े होने का बोला किसने? हम तो एडजस्ट करा रहे थे। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ, पर्वत से
भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। कर लो एडजस्ट कर लो सब लोग। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लान मैंने गंगा जल बुलाया। ओ भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 एडजस्ट हुआ? एक अंतरा और। भोले के लान मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लान मैंने भोजन बनाया। भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। ओ जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ 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 देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ भोले के लाल में सेजवा बिछाया। ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ भोले के लाल में सेजवा बिछाया। जल्दी से भोले बाबा आके सो जाओ। भोले बाबा आके सो जाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे चले आओ। भोला देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना हार हार। जल्दी से बैठ जाओ स्तुति करना रहेगा। बाबा देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है।
भाव से ये कथा 11 मई तक चलेगी। 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में कथा रहेगी 2 से 5। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहना है, दिल से प्रार्थना करना। आज आप लोगों के चक्कर में 2 बार स्तुति करने का मौका मिल गया। हृदय से बाबा को मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने उस बालक को देखा, शिव जी से मौनता का भाव जाना और बालक को सब सुख माता पार्वती ने प्रदान किया। आगे वर्णन आता है भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य।